हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th फिजिक्स का सेकंड टॉपिक ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में सबसे पहला ब्रांच हमारे पास है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करता है। ये मोशन किस चीज़ की वजह से हुआ इसके बारे में स्टडी करती है और इस मोशन के क्या क्या असरात है। तो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैकेनिक जो है वो ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी है, इट्स काजेस इसकी वजूहात का, एंड इट्स इफेक्ट्स और इसके असरात का। तो इस डिफिनीशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि एक आदमी और इसके हाथों में बाल है। इसने ये बाल फेंक दिया। जब ये बाल फेंक दिया इसने तो ये बाल जाके दीवार के साथ टकरा गया और दीवार वीक था, तो इस वजह से दीवार से पत्थर और ईंट वगैरह गिर गए। अब यहाँ पे बॉल रेस्ट स्टेट से कन्वर्ट हो चुका है मोशन स्टेट में। तो बॉल रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट में क्यों कन्वर्ट हुआ है? क्योंकि आदमी ने इस पे फोर्स अप्लाई किया है। तो अब यहाँ पे काज ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? फोर्स है। फोर्स की वजह से बॉल मोशन में आ गया है। ऐसा नहीं है कि आदमी के हाथों में बॉल था और खुद ब खुद जाकर दीवार के साथ टकरा गया। आदमी ने बॉल को फेंक दिया है तभी वो जाकर दीवार के साथ टकरा गया है। इसी तरह जब ये दीवार वीक था तो इस वजह से दीवार से पत्थर वगैरह गिर गई। तो ये पत्थर वगैरह क्यों गिर गई? क्योंकि बाल जो है वो इसके साथ टकरा गया, तो इस वजह से पत्थर वगैरह गिर गई। तो बाल हमारे पास मोशन में था, तो इस बाल की मोशन की वजह से ये पत्थर वगैरह गिर गई। तो ये इस बाल की मोशन की इफेक्ट्स है। ठीक है। तो अब मैंने स्टूडेंट आपको नॉर्मल लाइफ के रूल्स के मुताबिक समझाया है। आगे जाके हम फिजिक्स में काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में फिजिक्स के रूल के मुताबिक आप लोग को समझाएंगे। अब हमारे पास है हीट। तो हीट फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर ऑफ हीट को स्टडी करते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट को स्टडी करते हैं और इसकी असरात को स्टडी करते हैं। अब नेचर ऑफ हीट क्या है? तो नेचर ऑफ हीट ये है कि जब हम एक हार्ड बॉडी को रख देते हैं और इसके नियर या इसकी सराउंडिंग में कूलर बॉडी को भी रख देते हैं, तो ये टेम्परेचर हार्ड बॉडी से ट्रांसफ़र होता है कूलर बॉडी को और इस तरह हार्ड बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हमारे पास टेम्परेचर हीट का ये नेचर है कि हीट हमेशा हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी को ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कूलर बॉडी, हीट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी। अब मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है कि हीट हमारे पास किस किस तरीक़ों से ट्रांसफ़र होता है? तो हीट हमारे पास 3 तरीक़ों से ट्रांसफ़र होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है? इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि एक उड है, कि हमारे पास उड है और उड को हमने जलाया है। जब उड को जलाया तो इसके ऊपर फ्राई पैन रख दिया है और फ्राई पैन में वाटर है, तो उड की जलने की वजह से फ्राई पैन का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फ्राई पैन में वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और इसी तरह फ्राई पैन के वेरियस पार्ट का भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ये हैंडल है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फ्राई पैन का खुद का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ठीक है। और रेडिएशन वगैरह भी इससे इमिट हुई। तो कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन ये है कि जब ये फ्राई पैन है और इस फ्राई पैन में वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये वाटर वेपर फॉर्म में ट्रांसफर हुई और इसके वेपर फॉर्म की वजह से इसके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ठीक है। तो कन्वेक्शन हमारे पास है हीट ट्रांसफर थ्रू लिक्विड आर गैस। जब हीट लिक्विड आर गैस के फॉर्म में ट्रांसफर करता है तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कन्वेक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास गैसियस फॉर्म की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ क्योंकि वाटर जो थी वो वेपर फॉर्म में ट्रांसफर हुई और वेपर फॉर्म में जब ये ट्रांसफर हुई तो इसकी इर्द गिर्द का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्राई पैन का खुद का टेम्परेचर किस तरह इंक्रीज हुआ? तो फ्राई पैन जो है हर एक चीज़ मैंने आपको बताया कि एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। जब ये हीट इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर एटम और मॉलिक्यूल का भी हीट इंक्रीज हुआ, यानी इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। जब इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज होने की वजह से एटम और मॉलिक्यूल ने मोशन शुरू की। जब एटम और मॉलिक्यूल ने मोशन शुरू की तो इस फ्राई पैन में एटम और मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड है, तो इसकी वजह से एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकरा गए। जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इसकी वजह से फ्राई पैन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और हम इसे कंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन क्या है? हीट ट्रांसफर थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन। जब हीट मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से ट्रांसफर होता है। इसी तरह इस
आग आग से रेडिएशन जो है वो रेडिएशन की वजह से भी हीट ट्रांसफर होता है। अब रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज द इमिशन। रेडिएशन हमारे पास जो है ये इमिशन है। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन हीट ट्रांसफर थ्रू इमिशन। जब हीट इमिशन की वजह से ट्रांसफर होते हैं तो हम इसे रेडिएशन कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो इस डिफिनीशन में वो इफेक्ट्स ऑफ हीट है कि हीट के हमारे पास क्या क्या असरात है। हीट हमारे पास किसी भी बंदे को किसी भी चीज़ को जला सकता है, हीट खाना पका सकता है। ये हीट के क्या है? ये हीट की इफेक्ट्स है। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स का ब्रांच साउंड। तो साउंड हमारे पास एनर्जी का फॉर्म है और साउंड फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड को स्टडी करते हैं, इसके प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं, इसके प्रोपिगेशन को स्टडी करते हैं, इसके एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। अब फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड क्या है? तो फिजिकल एस्पेक्ट हम हर वो पहलू, हम हर वो फीचर को कहते हैं जो हम अपने फाइव सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। फाइव सेंसेस क्या है? फाइव सेंसेस आइज है, नोज है, टंग है, ईयर है, टच है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फाइव सेंसेस। तो हर वो काम जो अपने फाइव सेंसेस के थ्रू डिटेक्ट करते हैं हम इसे क्या कहते हैं? फिजिकल एस्पेक्ट। तो साउंड के ब्रांच में हम फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड को स्टडी करते हैं, साउंड के फिजिकल एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। तो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड क्या है? जिससे मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ तो आप मेरे साउंड को जो है डिटेक्ट करते, आप अपनी ईयर से मेरी आवाज़ को सुन रहे, तो ये क्या है? ये साउंड का फिजिकल एस्पेक्ट है। इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है, प्रोपिगेशन ऑफ साउंड और साउंड किस तरह मीडियम में फैलता है, एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड और साउंड के क्या क्या इस्तेमाल हैं। तो प्रोडक्शन और प्रोपिगेशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट करता है तो इसकी वजह से एयर पार्टिकल भी वाइब्रेशन करता है और एयर पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से साउंड ट्रेवल करता है और हम इस वजह से साउंड को हियर करता है, साउंड का हियरिंग करता है। ठीक है, हम साउंड का इस वजह से हियरिंग करता है। जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे टांग, मेरे दांत वगैरह क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं और इसी वजह से आवाज़ निकलते हैं। तो इसकी वाइब्रेशन की वजह से मेरे पास जो एयर मॉलिक्यूल है, वो पार्टिकल है, वो भी वाइब्रेशन करता है और इसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड ट्रेवल करता है और हम लोग साउंड का हियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ साउंड, साउंड की क्या क्या इस्तेमाल हैं, हम साउंड से किस तरह फ़ायदे ले सकते हैं, हम साउंड को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो साउंड का एप्लीकेशन में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अल्ट्रासाउंड का नाम आपने सुना होगा, जो मेडिकल्स में डॉक्टर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम किडनी स्टोन को डिटेक्ट करते हैं, जिससे फीमेल जो है, प्रेग्नेंट जो है, वो अपनी बेबी को डिटेक्ट करते हैं कि ये मेल है फीमेल है। तो वो क्या है? वो साउंड है, लेकिन इस साउंड की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि हमारे कान जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब हमारे पास लाइट ब्रांच है। तो लाइट फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट की स्टडी करते हैं। लाइट की फिजिकल एस्पेक्ट, तो लाइट की फिजिकल एस्पेक्ट क्या है? मैंने आपको पता है कि फिजिकल एस्पेक्ट हम हर वो फीचर को कहते हैं जो हम अपने फाइव सेंसेस के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। तो लाइट का फिजिकल फीचर ये है कि हम लाइट को देख सकते हैं कि बल्ब जल रहा है, इससे रोशनी आ रही है। ठीक है, तो ये लाइट का फिजिकल एस्पेक्ट्स है। इस तरह हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज़ ये है कि हम लाइट की वजह से किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, ये लाइट का काम है। ठीक है, अब इन द यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसमें हम यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी स्टडी करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम हर वो इंस्ट्रूमेंट हम डिवाइस को कहते हैं, टूल को कहते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास वो डिवाइस है, वो टूल है जो लाइट की वजह से काम करता है। जैसे माइक्रोस्कोप में लेंस के ऊपर एक लाइट लगा होता है जिसकी वजह से हम अपने स्पेसिमेन को देख सकते हैं। इसी तरह पेरिस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म फिजिक्स का वो ब्रांच में जिसमें हम चार्ज स्टडी करते हैं जो रेस्ट में होते हैं, मोशन में होते हैं, इस चार्जेस के इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं और मैग्नेटिज्म के साथ इसके रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। अब चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हम इसे स्टडी नहीं कर सकते, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते सॉरी, लेकिन हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो हमारे पास लास आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब किसी एटम, लेट सपोज हमारे पास एटम है, ठीक है,
अभी इस एटम में हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। जब इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो हम इसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में हम चार्जेस रेस्ट में स्टडी करते हैं, मोशन में स्टडी करते हैं और इसकी इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं और इसकी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं मैग्नेटिज्म के साथ। अब मैग्नेटिज्म क्या है, तो मैग्नेटिज्म, मैग्नेट का नाम आपने सुना होगा, मैग्नेटिस। ठीक है स्टूडेंट, तो magnetism is the phenomena, is the property of attracting and of attraction and repelling some things। जब एक लेट सपोज हमारे पास एक मैग्नेट है और ये आयरन का बार है, ये मैग्नेट जो है ये आयरन का बार अपनी तरफ खींच रहा है, ये क्या है, ये मैग्नेटिज्म है। तो मैग्नेटिज्म की ये फिनोमेना है ये कि ये कोई चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है और ये किसी चीज़ को अपनी तरफ से भगा देता है। ठीक है, तो अब चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमारे पास एक वायर है, यहाँ पे मैंने सिल लगाया है, ये इसका नेगेटिव प्लेट है और इसका पॉजिटिव प्लेट है। तो ये नेगेटिव प्लेट क्या काम करता है, ये इस वायर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस वजह से मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है तो चार्ज क्रिएट, इलेक्ट्रिसिटी करंट क्रिएट होता है। तो हमारे पास अभी यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो गई है। अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है। ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें चार्ज मोशन करते हैं। जब चार्ज इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मोशन करते हैं तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है सिंपली। जब हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है तो इसके इर्द गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब भी कोई चार्ज मोशन करता है तो इससे 90 डिग्री एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब भी कोई चार्ज मोशन करता है तो इसे 90 डिग्री एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया कि लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, एटम है, इसका क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसका शेल है। तो एटम का स्ट्रक्चर ये है कि एटम के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका आउटरमोस्ट शेल, इसका जो शेल्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ये है कि एटम जो है इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। एटम का ये प्रॉपर्टीज है कि इसके इर्द गिर्द जो है, एटम के इर्द गिर्द जो शेल्स है इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट इससे स्क्रीनशॉट लें। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स और जियो फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टीज, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई और पार्टिकल विद इन द न्यूक्लियस जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियाई जो है न्यूक्लियस का फ्लूरल है, एक को हम न्यूक्लियस कहते हैं और एक से जब ज्यादा होते तो हम इसको न्यूक्लियाई कहते हैं। अब ये हमारे पास एक एटम है, इस एटम के सेंटर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। जब हम इसी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, इसी न्यूक्लियस की बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो हम इसे न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास है प्लाज्मा फिजिक्स। तो प्लाज्मा फिजिक्स डील्स विद द प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा फिजिक्स में हम प्लाज्मा के प्रोडक्शन के, प्लाज्मा हमारे साथ कैसे प्रोड्यूस होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हम इस प्लाज्मा फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अब प्लाज्मा है क्या, प्लाज्मा हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। मैटर की 3 स्टेट है, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस, और प्लाज्मा अब इन्वेंट हो चुका है और ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, तो प्लाज्मा फिजिक्स में हम प्लाज्मा के प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं कि प्लाज्मा किस तरह प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा इस तरह प्रोड्यूस होता है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ये हमारे पास सॉलिड है, जब हम सॉलिड को हीट अप करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास आइस है, आइस जो है ये जब हम आइस को हीट अप करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है,
जब हम लिक्विड को फर्दर हीट कर दें तो ये वेपर्स गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं तो ये प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। प्लाज्मा स्टेट में इस तरह कन्वर्ट होते हैं कि हमने गैस को फर्दर जब हीट अप किया तो गैस, ये लेट्स सपोज हमारे पास गैसियस एटम है, इसका न्यूट्रॉन, इसका प्रोटॉन है और इसका इलेक्ट्रॉन है। तो फर्दर हीट अप की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इससे रिलीज हुआ तो हमारे पास ये एटम पॉजिटिवली चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो अब हमारे पास एक क्लस्टर बना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, तो हमने इसको कहा ये हमारे पास प्लाज्मा है। तो हम प्लाज्मा को आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। आयोनाइज्ड का मतलब ये कि प्लाज्मा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। ठीक है, और एज अ होल हमारे पास प्लाज्मा न्यूट्रल होता है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव एटम दोनों जब हम सम ऑफ कर लेते तो ये न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा ये है कि प्लाज्मा गैस की तरह प्लाज्मा का वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड नहीं है, इसी तरह इसका शेप भी फिक्स्ड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब लास्ट ब्रांच है जियो फिजिक्स। जियो हम अर्थ को कहते हैं और फिजिक्स तो आप जानते हैं। तो जियो फिजिक्स में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ स्टडी करते हैं, अर्थ की अंदरूनी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का पहला लेयर क्रस्ट है, इसके अंदर हमारे पास मेंटल होता है, मेंटल से अंदर हमारे पास आउटर कोर और आउटर कोर से अंदर हमारे पास इनर कोर होता है। तो जियो फिजिक्स में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और साथ में दीजिएगा ताकि मेरा लाइव वीडियो अपडेट आप तक मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।